नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10वां अध्याय क्रमांक 24। इस अध्याय का शीर्षक है गोवर्धन पूजा। श्लोक क्रमांक 17। देहान उच्चावचान जंतुः प्राप्योत्सृजति कर्मणा शत्रुर्मित्रम् उदासीनः कर्मैव गुरुर्ईश्वरः। देहानुच्चावचान् जन्तुः प्राप्स्योत्सृजति कर्मणा प्राप्स्योत्सृजति कर्मणा शत्रुर्मित्रम् उदासीन कर्मैव गुरुरीश्वरः। देहानुच्चावचान् जन्तुः प्राप्योत्सृजति कर्मणा शत्रुर्मित्रम् उदासीन कर्मैव गुरुरीश्वरः। देहानुच्चावचान् जन्तुः प्राप्योत्सृजति कर्मणा शत्रुर्मित्रम् उदासीनः कर्मैव गुरुरीश्वरः। देहान भौतिक शरीरों को, देहान का अर्थ है भौतिक शरीरों को, उच्च अवचान उच्च तथा निम्न श्रेणी के जंतु हो बद्ध जीव
प्राप्य पाकर उत्सृजति त्याग देता है, कर्मणा अपने कार्यों के फलों के द्वारा, शत्रु उसका शत्रु, मित्रम मित्र, उदासीन तथा निरपेक्ष दल, कर्म भौतिक कार्य एवं अकेला, गुरु उसका गुरु, ईश्वर उसका स्वामी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। क्योंकि कर्म के ही फलस्वरूप बद्ध जीव उच्च तथा निम्न श्रेणी के विविध शरीरों को स्वीकार करता है और फिर त्याग देता है। अतएव यह कर्म उसका शत्रु, मित्र तथा निरपेक्ष साक्षी है, उसका गुरु है तथा उसका ईश्वर है। तात्पर्य: देवतागण तक कर्म के नियमों द्वारा बंधे तथा सीमित हैं। यहाँ तक कि साक्षात इंद्र स्वयं कर्म के नियमों के अधीन हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है, यस्त्विंद्र गोपमथवेंद्र महोस्वकर्मा बंधानुरूप फलभाजन मातनोति। भगवान गोविंद सारे प्राणियों को अनेक कर्मों का उपयुक्त फल प्रदान करते हैं। यह स्वर्गों के राजा बलशाली इंद्र तथा इंद्रगोप नामक कीट पर समान रूप से लागू होता है। भगवद गीता में कहा गया है, कामैस्तैस्तर ऋतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिन्होंने भौतिक इच्छाओं के वशीभूत होकर अपनी बुद्धि को खो दी है, वे ही भगवान की पूजा न करके देवताओं की शरण में जाते हैं। वस्तुतः देवतागण किसी को भी स्वतंत्र रूप से वर नहीं दे सकते, जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मयेव विहितान हितान। सारे वर अंततः स्वयं भगवान द्वारा प्रदत्त होते हैं। यह कहना पूरी तरह से गलत नहीं है कि देव पूजा व्यर्थ है, क्योंकि देवता भी कर्म के नियमों के अधीन हैं। वास्तव में बात यही है। किंतु परब्रह्म भगवान कृष्ण कर्म के नियमों के अधीन नहीं है, प्रत्युत वे स्वतंत्र रूप से वर दे सकते हैं या उसे रोक सकते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता के उपर्युक्त उद्धृत श्लोक में होती है, जिसकी तीसरी पंक्ति है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। भगवान प्रेमा भक्ति में लगे लोगों के समस्त संचित कर्म को जलाकर क्षार कर देते हैं। भगवान कृष्ण न केवल कर्म के इन नियमों तथा उनके फल के ऊपर हैं, अपितु वे प्रेमा भक्ति द्वारा प्रसन्न करने वाले के लिए इन नियमों को तुरंत विलीन कर देते हैं। इस प्रकार सर्वशक्तिमान ईश्वर परम स्वतंत्र है और उनकी शरण में जाने पर हम कर्म के बंधन से बच सकते हैं और उसकी शोकप्रद राजसत्ता को सर्वोपरि मानने से इनकार कर सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता
श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धुर्जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। हरे कृष्णा। जो भी भक्तों ने मोबाइल फ़ोन लाए हो कृपया उसे आप साइलेंट मोड पे रख दो या उसको बंद कर दो, और सब भक्तों का अनुरोध से थोड़ा थोड़ा आगे सरक के ले लीजिए ताकि बाद में जो भक्त आएंगे उनके लिए बैठने के लिए जगह रहेगा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। ये श्लोक भगवान स्वयं कहे नंद महाराज से, और बहुत विशेष बात यहाँ भगवान कह रहे हैं। कर्म के जो नियम हैं जिनके वजह से हमें अलग अलग योनियों में भ्रमण करना पड़ता है, और कर्म जीव करता है और उसके जो नियम हैं वो प्रकृति लागू करती है। तो यदि ये पूछा जाए कि मूलतः कर्म के नियमों को लागू करने के लिए उत्तरदायी कौन है? जीव। तो जीव अपने कर्मों के द्वारा वो चयन करता है कि कौन सा नियम उसके ऊपर लागू होगा। तो यहाँ भगवान नंद महाराज को ये क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि कर्म मीमांसा ये दर्शन को प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान, और कर्म मीमांसा के अनुसार यहाँ तक कि देवता वो आपको कुछ प्रदान नहीं कर सकते या आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते जब तक कि आपके कर्मों के ऊपर वो नियंत्रण न ला सके। और कर्म ऐसे हैं कि वो हम अपनी स्वेच्छा से करते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान ने कर्म के विषय में कहा है कि कर्म जीव का शत्रु भी है, शत्रुर मित्रम उदासीन। शत्रु है, मित्र है और उदासीन साक्षी। तो हमारे ऊपर है कि जो हमें ये स्वतंत्रता का रत्न दिया गया है, फ्री विल अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल हम किस प्रकार से करते हैं उस पर निर्भर करेगा कि हमारे कर्म ये हमारे शत्रु बन रहे हैं या हमारे कर्म हमारे मित्र बन रहे हैं, या फिर केवल उदासीन साक्षी बनकर रह रहे हैं। अब यहां पर इतना ही नहीं, अंतिम पंक्ति में
भगवान ने बहुत ही विशेष बात कह दी। पूरा श्लोक ही विशेष है। अंतिम पंक्ति में और भी विशेष बात ये कह दी भगवान ने कि न केवल ये शत्रु मित्र और उदासीन साक्षी, बल्कि अपने कर्म वो हमारे ही गुरु और ईश्वर बन जाते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान उद्धव गीता में कहते हैं, आत्मैव गुरुर आत्मन्य, कि ये जो शरीर है हमारा, वही सबसे पहला हमारा गुरु बनना चाहिए। तो कोई पूछे कि भाई ये शरीर जो हमको मिला हुआ है, ये शरीर किस लिए, अर्थ क्या है इस शरीर का, इसके अस्तित्व का? तो भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले इस शरीर को अपना गुरु बनाओ, और शिष्य गुरु से सीखता है कि नहीं? तो शरीर से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहली बात या सबसे पहला लेसन ये गुरु, शरीर रूपी गुरु हमको सिखाता है विरक्ति। गुरु वैराग्य देता है कि नहीं शिष्य को? तो उस दृष्टिकोण से ये शरीर को गुरु माना गया है कि ये शरीर हमारा पैदा होते सो मरने तक हमको यदि वैराग्य की शिक्षा न दें, या हम गुरु बनाकर वैराग्य की शिक्षा न लें, तो हम व्यर्थ ही इस शरीर के अंदर हैं। अब आप पूछोगे कि भाई अभी तक तो हम सुनते आ रहे थे आप लोगों के प्रवचनों में कि ये शरीर जो है वो हमको इंद्रिय भोग देता है, ये शरीर जो है हमें अलग अलग प्रकार की सुख सुविधाएं, भोग विलास के साधन इत्यादि वो अनुभव प्रदान करता है। आज आप बोल रहे हो कि ये शरीर सबसे पहला लेसन, चैप्टर होना चाहिए वैराग्य का। केवल हमें दृष्टिकोण बदलना है। दृष्टिकोण बदल देंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये शरीर के अंदर क्षमता हमें वैराग्य दिलाने की ज्यादा है। इंद्रिय भोग, भोग विलास इत्यादि से कई गुना ज्यादा इस शरीर के अंदर क्षमता है हमें विरक्त बनाने की। रोज सुबह से वैराग्य का पाठ शुरू हो सकता है। सुबह प्रातः काल में, या जो भी काल में कोई उठता होगा, उठते सो। अभी देखिए, श्रीमद् भागवत क्लास के लिए हमें एक समय पर आना पड़ता है, एक समय पर भागवत क्लास हमारा शुरू होता है। लेकिन ये वैराग्य का क्लास स्पीकर कौन है? ये पंच महाभूत, ये स्पीकर है। और वैराग्य का क्लास उसका शुरू हो जाता है उठते सो। कैसे? ये जो 9 द्वार का हमारा शरीर है, 9 छिद्र हैं जो इसके अंदर, सुबह उठते ही उनको साफ करना पड़ता है। गंदगी निकलती है उसमें से स्वाभाविक रूप से। यदि हम ये शब्द इस्तेमाल करें, स्वाभाविक रूप से इस शरीर से उठते ही गंदगी निकलती, मुंह से बदबू, आंखों से वो जो अंदर उसके कचरा होता है वो इकट्ठा हुआ वो बाहर निकलता, कानों से मल मूत्र त्याग करना पड़ता है। शरीर को पूरा नहा धोकर घिस कर उसको थोड़ा सुगंधित बनाना पड़ता है, तब जाकर हम किसी के सामने अपने आप को पेश कर सकते हैं। या अंग्रेजी में हम कहें, आफ्टर दोज मॉर्निंग एक्टिविटीज वी बिकम टॉलरेबल। कोई हमको सहन कर सकता है थोड़े से अंतर में।
तो केवल सुबह सुबह यदि हम हमारे शरीर पर गौर करें तो शरीर हमें क्या सिखा रहा है कि चाहे कल तुमने इसके अंदर कितने ही कीमती पकवान अंदर डाले हों, पिछले दिन चाहे तुमने कितनी कीमती क्रीम लगाई हो, कई तो जो थोड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं और रात को भी मंजन कर कर सोते हैं, फिर सुबह भी मंजन करना पड़ता है। सोचो, रात को मंजन किया है, 11 साढ़े 11 बजे मंजन किया है, सुबह उठ गए 6 साढ़े 6 बजे, उतने से घंटों में फिर से शरीर ने कर क्या दिया, तुम्हारा इतना बड़ा बड़ा जो कोलगेट ये सब का कंपनी धरा का धरा रह जाता है, 5 घंटे में बदबू शुरू। चाहे वो डेंटिस्ट क्यों ना हो, उसको भी मंजन करना पड़ता है। तो पिछले दिन चाहे कितना भी हमने ये शरीर को ठीक संवार कर रखने के लिए जतन किए हों, सुबह उठते ही अपनी असलियत दिखा देता है शरीर। क्या दिखा देता है? असलियत। परंतु हम उसको ढककर अलग अलग तरीके से उसकी असलियत से शिक्षा लेना नहीं चाहते, या क्योंकि ये इतना रूटीन हो गया है कि हमें लगता है कि इसमें शिक्षा क्या लेनी है। और सबके शरीर के साथ यही होता है, तो मैं कोई अनूठा हूं क्या? सबके शरीर के साथ ये होता है, चाहे वो मिस इंडिया हो या मिस यूनिवर्स हो, चाहे वो स्वर्ग की अप्सरा हो, कोई पढ़ा लिखा हो, कोई गरीब निर्धन हो, अमीर हो, सबके शरीर में से ये वैराग्य का पाठ शुरू हो जाता है। क्योंकि इतना रूटीन है, इसलिए जो चीज रूटीन तरीके से हमें सिखाई जाती है, हम उसको बहुत कैजुअली ले लेते हैं। अच्छा, अभी तक तो हम केवल सुबह के समय तक पहुंचे हैं, उसके बाद पूरा दिन, पूरा हफ्ता, महीना, साल, अलग अलग ये जो शरीर हमें पीड़ाएं देता है। इसलिए 11वें स्कंद में ये प्रसंग है महाराज निमि का। तो महाराज निमि, उनको एक यज्ञ, उस अनुष्ठान उसका करना था, तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि को पुरोहित के रूप में बुलाया। और समय हो गया, सब उन्होंने तैयारी कर ली। उसी समय वशिष्ठ मुनि को न्योता आया स्वर्गलोक से यज्ञ करने का। तो अब स्वर्गलोक में दक्षिणा ज्यादा मिलेगी, हाँ, और बहुत रेयरली वहां से न्योता आता था इनको। तो वशिष्ठ मुनि बिना बताए वो स्वर्गलोक चले गए, और उनको लगा कि भाई मेरे बिना महाराज निमि थोड़ी कोई यज्ञ संपन्न कर पाएंगे। तो चले गए कि वो भी कर लूंगा, और फिर यहाँ पर महाराज निमि का तो ये तो वेट कर ही लेंगे, है ना। ऐसा लगता है ना कि धरती के जो मनुष्य हैं उनके अंदर तो धैर्य बहुत है। तो गए यहाँ, महाराज निमि को जब पता लगा कि वशिष्ठ मुनि कुछ और कारणों की वजह से स्वर्गलोक चले गए हैं, तो महाराज निमि ने प्रतीक्षा नहीं की और उन्होंने यज्ञ संपन्न कर दिया। जब वशिष्ठ इनको पता लगा कि मेरे बिना यज्ञ संपन्न कर दिया, तो वो क्रोधित हुए और उन्होंने शाप दे दिया महाराज निमि को। क्या शाप दे दिया? कि आपका शरीर यहीं पर आत्मा से अलग हो जाए। संस्कृत में शाप भी एकदम
सुसंस्कृत तरीके से दिया जाता है। आपका शरीर आत्मा से अलग हो जाए, मतलब मर जाओ। तो महाराज निमि, अब उनको ये शाप मिला, तो मरते मरते उन्होंने भी वशिष्ठ मुनि को शाप दे दिया, आपके साथ भी वैसा ही हो। तो अब दोनों अपने अपने शरीरों से बाहर हो गए, और देवतागण, बाकी जो दिग्गज हमारे सृष्टि के, उन्होंने देखा कि भाई ये दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, अपने अपने शरीर में इनका रहना। तो वशिष्ठ मुनि को पुनर्जीवित किया। जब महाराज निमि को वो पुनर्जीवित करने जा रहे थे, तो महाराज निमि के आत्मा ने इनको रोक दिया, और उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए ये शरीर फिर से। और उन्होंने एक सुंदर श्लोक कहा, देहाम्नावरुरुत्सेहं दुख शोक भयावहम सर्वत्रास्य यतोर्मृत्युर् मत्स्यानाम उदके यथा। देहाम ना अवरुरुत्सेहम, मुझे अब ये देह फिर से नहीं चाहिए। क्यों? दुख शोक भय, ये तीन इंग्रेडिएंट से ये शरीर बना हुआ है, दुख शोक और भय। और फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, सर्वत्रास्य यतो मृत्युर्मत्स्यानाम उदके यथा। उदके का अर्थ है कोई सरोवर, जलाशय, मत्स्य अर्थात मछली। तो एक सरोवर में आप एक मछली को देखो, कैसे वो तैरती फिरती दिखती है, कॉन्स्टेंटली मछली जो है वो तैरती हुई दिखती है। और वो जो बचपन की हमारी कविता थी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो उसका जीवन उसके चारों ओर है पानी के रूप में। मछली का जीवन है उसका पानी, उसके चारों ओर ऊपर नीचे सब जगह उसका जीवन है। परंतु फिर भी मछली डर के मारे तैरती हुई घूमती दिखती है। वो सर्वत्रास्य यतो मृत्युर, हालांकि इस श्लोक में मछली के उदाहरण से ये कहा जाना चाहिए था सर्वत्रास्य यतोर जीवन, है ना, क्योंकि उसके सर्वत्र सब जगह पर जीवन है। तो मृत्यु क्यों कहा? क्योंकि उस जीवन के बीच में रहते हुए भी मछली को हर समय खतरा बना रहता है। बड़ी मछली, कोई मगरमच्छ या इंसान, हर समय सर्वत्रास्य यतोर मृत्युर मत्स्यानाम उदके यथा। तो ये उदाहरण देते हुए महाराज निमि ने कह दिया, मुझे ये शरीर अब नहीं चाहिए, मुझे इस शरीर से जो सीखना था मैंने सीख लिया। क्या? वैराग्य। तो उसी प्रकार से हमारे जो कर्म हैं वो हमको सिखाते हैं, हमको उनको गुरु बनाना है। गुरु उनको बनाकर हमारे कर्मों को हमें सीखना है कि कैसे हम जिएं जब तक शरीर है, और जीते जी कैसे हम तैयारी करें ताकि आगे ये कर्म रूपी गुरु हमें न मिले। तो यहां भगवान पिछले श्लोकों में यदि आप पढ़ोगे इस श्रृंखला के, तो भगवान जानबूझकर ये कर्म मीमांसा दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि इंद्र के अंदर हलचल पैदा करें, इंद्र के अंदर हलचल वो पैदा करें।
तो इंद्र सोच रहे थे कि वो हलचल पैदा कर देंगे ब्रज में, संवर्तक बादलों को भेजकर और पूरे ब्रज को विध्वंस कर कर वो हलचल पैदा कर देंगे। और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि उनको जो ये पद किसने दिया है, उनको उस पद पर बैठने की शक्ति किसने दी है, बुद्धि किसने दी है, अवसर किसने दिया है। तो हम हमारे पिछले कुछ सेटिंग्स में ये जो अवसरवादी, अपॉर्चुनिस्ट या अवसरवाद, उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो भगवान ने अपनी लीलाओं के द्वारा सबको अवसर दिया। हमने चर्चा की पिछली बार कि देवराज इंद्र को भी अवसर मिला था कि वो आकर भाग ले लेते गोवर्धन पूजा में, सब कुछ कुशल मंगल होता। नहीं, उन्होंने उस अवसर को ठुकरा दिया। तो चुनौतियां हमारे सामने कौन कौन सी आती हैं? समय का अभाव, सही बुद्धि, सही सत्संग, और फिर पर्याप्त मात्रा में दृढ़ विश्वास। ये सब चुनौतियां हैं हमारे सामने अवसर को ठीक रूप से जीवन में उतारने के लिए। फिर हमने ये दो उदाहरण लिए थे कि एक जो भौतिकतावादी मनुष्य है वो भी इसी प्रकार से देखता है कि यदि इंद्रिय भोग का अवसर खो गया तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और एक आध्यात्मवादी सोचता है कि इस पूरे जगत में प्रचार के द्वारा मैं यदि प्रकाशमान न कर सकूं तो ये अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके विषय में। तो मेल्टिंग कैंडल, मेल्टिंग आइसक्रीम का एग्जाम्पल हमने लिया था। चाणक्य पंडित वो अपनी नीतियों में कहते हैं कि हमारी सोच किस प्रकार से होनी चाहिए इस मनुष्य शरीर में। बहुत सुंदर, केवल थोड़ा सा स्विच करने के लिए कह रहे हैं हमारी सोच में। वो कहते हैं कि जब भी हमारे जहन में इंद्रिय भोग का विचार आए, बहुत बार आएगा और कई बार तो आएगा, मतलब आता है और जाता है ना, कई बार तो जाता ही नहीं, रहता ही है वो। तो इसलिए आएगा ये शब्द भी ठीक नहीं रहेगा कलयुग में। प्रश्न है कब जाएगा। ठीक है, अगर ये चाणक्य पंडित जो कह रहे हैं कि इंद्रिय भोग का विचार जब भी हमें सताए, उस प्रकार से प्रस्तुत करते, जब भी हमें सताए इंद्रिय भोग का विचार, और वो पूरे हमारे इंद्रिय भोग के विचारों में यदि गलती से भगवत प्राप्ति का विचार आ जाए, तो इन दोनों विचारों को हमें किस प्रकार से देखना है, संभालना है, वो कहते हैं। तो इंद्रिय भोग का विचार आते ही हमें यह समझना चाहिए कि हम तो नित्य हैं। इंद्रिय भोग हमने अलग अलग कितनी कितनी योनियों में पहले कर रखा है। हर एक योनि में हमने किया क्या है, वही किया है, वही स्टोरी रही है हमारी। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की। तो कितने पिछली हमारी योनियों में हमने वही किया, इंद्रिय भोग, इंद्रिय भोग, बस। जगह बदली है, तरीके बदले हैं, क्या वही है। और आगे भी कितनी योनियों में हम जाकर वही चीज करने वाले हैं, स्वाभाविक रूप से इंद्रिय भोग। तो कहते हैं कि जब भी इंद्रिय भोग का विचार सताए तो समझ लेना कि कितने और जीवन पड़े हैं ये करने के लिए, कितनी अलग अलग योनियां पड़ी हैं करने के लिए।
और जब भी गलती से यदि भगवत प्राप्ति का विचार आ जाए तो समझ लेना चाहिए ये जीवन क्षणभंगुर है, पता नहीं कल हो न हो। आज मैं जो जी रहा हूं, ये क्षण जो मेरी सांस चल रही है, पता नहीं अगले क्षण ये सांस मेरी चलती रहे या नहीं। तो भगवत प्राप्ति के विचार को तुरंत उस पर अमल करो और इंद्रिय भोग के विचार को पोस्टपोन। और कलयुग में हम ठीक विपरीत करते हैं। हम भी चाणक्य पंडित का श्लोक पढ़ते हैं और आइडिया लेते हैं। क्या आइडिया लेते हैं? किसको पोस्टपोन करना है, किसको तुरंत करना है। तो एक चाणक्य पंडित ने कह दिया और चारवाक मुनि ने क्या कह दिया कि भाई पता नहीं आगे होगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, किसने देखा है कि आगे दूसरा जीवन है कि नहीं। और उतना ही नहीं, इस जीवन में पता नहीं ये जो अपॉर्चुनिटी, अवसर इंद्रिय भोग का अभी प्राप्त हुआ है। कई बार तो लोग भगवान को कोट करते हैं इसमें कि भाई ये इंद्रिय भोग का अवसर तो भगवान ने दिया है, आप भगवान की दी हुई भेंट को ठुकरा रहे हो, अपराध कर रहे हो आप। मेरा एक मित्र था, उसका फिलॉसफी था यूज इट और लूज इट। जो भी इंद्रिय भोग के साधन अभी प्रदान कर दिए गए हैं, यूज इट और यू लूज इट। तो मैंने कहा हाँ, हमारे शास्त्र भी वही कहते हैं। मैंने एक दिन उसको कहा, दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, यूज इट प्रॉपरली और यू लूज इट। तो देखो, वही सिद्धांत परंतु दृष्टिकोण उसका। तो यहां पर हमने ये दृष्टिकोण लिया था मेल्टिंग आइसक्रीम और मेल्टिंग कैंडल का, एंजॉयमेंट वर्सेस एनलाइटनमेंट। अब श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में गोपियां, ये जो मेल्टिंग आइसक्रीम का जो प्रिंसिपल सिद्धांत है वो क्या है कि हर चीज इस संसार में भगवान कृष्ण के अलावा क्षणभंगुर है और कंसिस्टेंसी उसकी नहीं देखी जाती। हाँ, ये कंसिस्टेंटली देखा जाता है कि वो हमको तकलीफ देने के लिए जो कंसिस्टेंटली बनाए गए हैं ये सब, वो कंसिस्टेंट है, परंतु इसका मैनिफेस्टेशन, अनमैनिफेस्टेशन वो चेंजिंग है। तो गोपियां, आप देखिए ये उदाहरण, बहुत से उदाहरण गोपियां दे रही हैं इस भौतिक संसार के स्वरूप के विषय में। कैसे ये भौतिक संसार अशाश्वत है, अनित्य है, टेम्पररी है। तो निश्वम त्यजंती गणिका अकल्पम नृपतिम प्रजा अधीत विद्या आचार्यम ऋत्विजो दत्त दक्षिणाम। तो अभी सीरीज एक एक करके उदाहरण दे रही हैं गोपियां कि कैसे इस संसार में रिलेशनशिप भौतिक स्तर पर कितने मतलबी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, मतलबी होते हैं। तो यहां पर वो केवल टेम्पररी नेचर नहीं बता रही रिलेशनशिप का, बल्कि क्या बता रहे हैं कि इन उदाहरणों में, अभी हम एक एक करके उदाहरण देखेंगे कि इन उदाहरणों में वो बता रही हैं कि कैसे भगवान कृष्ण को आप हटा दो, हर एक संबंध इस संसार में भगवान कृष्ण के अलावा, कृष्ण भावनामृत के अलावा मतलबी है। ये संसार मतलब का लोभी झूठो ठाठ रचियो। ये संसार जो पूरा मतलब और लोभ से भरा हुआ है और सभी जानते हैं कि इसे मुझसे कुछ मतलब है और मुझे इससे मतलब है।
तो इसलिए वो पूछते हैं, मंदिर में भी आके पूछते हैं, अरे भगवान कृष्ण का मतलब क्या है, कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है, आपके इस्कॉन पूरे नाम का मतलब क्या है। क्योंकि सब जगह पर यही पूछा जाता है, क्या मतलब है। तो सबसे पहला उदाहरण वो देती हैं गणिका। यहां पर वैश्या को गणिका कहा गया है। प्रोस्टिट्यूट्स अबैंडन अ पेनीलेस मैन। वैश्या जो है वो कब तक उसके ग्राहक से मतलब रखती है, जब तक कि उसके पास पैसे हैं। उसके पैसे खत्म हुए, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। तो अब देखिए, हमको ये उदाहरण बहुत स्ट्रांग लग रहा होगा, गोपियां बोल रही हैं, दशम स्कंद में ये श्लोक है। हमको क्या लगता है, दशम स्कंद मतलब दांडिया, रासलीला, हाँ, कृष्ण मुस्कुराते माखन चरा रहे हैं, गौ चरा रहे हैं, माखन खा रहे हैं। हमको ये हैं जिन्होंने गोपी गीत गाया, उन्होंने ये भी गाया है गोपियों ने। तो ये सिद्धांत समझ लेना चाहिए। वैश्या केवल कोई व्यक्ति को हम नहीं कह सकते, केवल कोई स्त्री को नहीं कह सकते। यहां पर गोपियां बता रही हैं वैश्या वृत्ति। एक है वैश्या और एक है वैश्या वृत्ति। तो कोई पुरुष भी वैश्या वृत्ति में हो सकता है, जरूरी नहीं कि वैश्या केवल स्त्री के रूप में। पुरुष भी अगर इस वृत्ति में है कि पैसे आ गए, या जब तक पैसे नहीं तब तक चलो भाई हमारी यात्रा एक साथ होगी, जैसे ही पैसे आ गए फिर आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, उसको कहते हैं वैश्यावृत्ति। तो अब इसको हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में ट्रांसलेट कर सकते हैं कि कहां कहां इस संसार में, समाज में हमारी वैश्यावृत्ति चलती रहती है। गोपियां बोल रही हैं बाय द वे, अकल्पम नृपतिम प्रजा। प्रजा, नृपतिम अर्थ है राजा, राजा को नृप कहते। तो प्रजा जो है वो राजा को धक्के मार कर निकाल देती है बाहर, जब वो देखती है कि राजा के अंदर उसकी काबिलियत चली गई, इनकॉम्पिटेंट हो गया वो। अब ये भी एक वृत्ति है। हम देखते हैं कि इस संसार में कोई किसी को बॉस मानता है, कोई किसी को लीडर मानता है, कोई किसी को सेलिब्रिटी मानता है। ये जो बॉलीवुड हॉलीवुड के जो सेलिब्रिटी हैं, इनको सब अपना राजा मानते हैं लोग कि हाँ ये मेरा हीरो है, ये मेरी हीरोइन है। कब तक? जब तक कि उसकी पिक्चरें चलती हैं, है ना। जैसे ही उसकी पिक्चरें फ्लॉप होने लग गई, उसकी सुंदरता क्षीण होने लग गई, जरा व्याधि ये सब कुछ अब उसका प्रकोप आने लगा, तो अब उनको कोई याद नहीं करता, अब उनको कोई पूछता नहीं कि जाने कहाँ गए वो लोग। हाँ, ऐसे भी नहीं पूछते वो लोग, जाने कहाँ गए वो लोग, क्योंकि वो लोग का एक एक्सपायरी डेट था। इस संसार में हर एक वस्तु व्यक्ति का एक्सपायरी डेट है, उसकी काबिलियत का। तो उसकी काबिलियत खत्म, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो कई बार भक्तों के समाज में भी हम देखते हैं कि हमारे अंदर ये वृत्तियां आ जाती हैं कि जब तक कोई भक्त बहुत स्किलफुल है, बहुत पॉपुलर होता है वो, और बहुत उसका बोलबाला चर्चा,
लेकिन जैसे उसकी काबिलियत चली जाती है तो धीरे धीरे वृत्तियां ऐसी हो जाती हैं कि अब किस काम का है ये, या मेरे किस काम का है, अब मेरे किस काम का है। प्रभु रामचंद्र ने जटायु के साथ जैसा व्यवहार किया वो सीखने योग्य है। जटायु वृद्ध, कोई क्षमता काबिलियत नहीं थी माता सीता की रक्षा करने की, परंतु प्रभु रामचंद्र जी ने वो नहीं देखा। उन्होंने देखा कि जटायु के अंदर जो नियत, उनकी नियत देखी। सुग्रीव को भी प्रभु राम ने कृपा दी। सुग्रीव के अंदर शक्ति सब कुछ थी, लेकिन बीच में सुग्रीव की नियत बदल गई। फिर भगवान ने लक्ष्मण को भेजकर उसकी नियत को रिपेयर किया। सब कुछ मिलने के बाद सुग्रीव अब बोले कि बस अब मेरा मतलब तो निकल गया। सुग्रीव क्या कह रहा था, मेरा मतलब निकल गया, अब आप देखो आपका काम। जटायु नहीं ऐसे थे। कोई जटायु को भगवान ने नियुक्त नहीं किया था कि रास्ते में रोकना और रावण को मारने का प्रयास करना, सीता मैया की रक्षा करने का प्रयास करना। नहीं, जटायु का चरित्र दिखता है यहां पर। तो यहां पर गोपियां दूसरा उदाहरण दे रही हैं कि जो बहुत काबिलियत जिनके अंदर होती हैं, जब उनके स्किल्स कम हो जाते हैं या जाते दिखते हैं, तो ये जो उनकी प्रजा होती है, जो उन पर डिपेंडेंट होते हैं, वो उनको त्याग देते हैं। अधीत विद्या आचार्यम, कि जब विद्यार्थी विद्या ले लेता है शिक्षक से, उसके बाद फिर शिक्षक को पूछता तक नहीं। और हमने कितना देखा इस संसार में कि हमारे कितने, हालांकि टीचर भी वैसे होने चाहिए कि जिनको हम याद कर सकें, इसलिए यहाँ पर आचार्य कहा, आचरति इति आचार्य, वैसे आचार्य होने चाहिए। तो एक बार डिग्री हाथ में आ गई, उसके बाद में फिर कौन सा सर, कौन सा प्रोफेसर, फिर एक ही चीज याद रहती है, सर मत खाओ, अभी बहुत खा लिया आप। मुझे याद है हम लोग जब 10th पास हुए, उसके बाद एक हमारे मैथमेटिक्स के टीचर मिस्टर सुब्रमण्यम, तो वो बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत उन्होंने मेहनत हमारे ऊपर की, स्ट्रिक्ट भी थे। फिर वो स्कूल छोड़कर चले गए और फिर दूसरी स्कूल में वो चले गए थे। और फिर जब 10th हो गया हमारा, उसके बाद वो आए थे सेंड ऑफ पार्टी में, उनको स्कूल वालों ने बुलाया था। तो अब यहाँ पर जो हमारे पूरे बैच वाले, मुझे याद है हम लोग सब बैठे हुए थे, तो वो आए, तो मेरे बगल में एक मेरा मित्र बैठा हुआ था, तो उसको पूछे, सो विक्रम हाउ आर यू। तो बहुत, ये सर और ये विक्रम के बीच में बहुत कुछ हुआ था जब दोनों विद्यार्थी और शिक्षक की भूमिका निभा रहे थे। तो अभी भी मुझे याद है उसने किस तरीके से आंसर दिया। उसने कहा, सर आई एम फाइन विदाउट यू, आई एम फाइन विदाउट यू। तो ये गोपियां बोल रही हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स दे अबैंडन देयर टीचर्स and they consider that they are fine without their teachers. ऋत्विजो दत्त दक्षिणम, कि ऋत्विज पुरोहित पूरे मंत्रोच्चारण उसके चल रहे हैं, ऐसे ऐसे पुराण उपनिषद जो भगवान ने लिखे भी नहीं होंगे, ऐसे ऐसे मंत्रोच्चारण उसके चल रहे होंगे। कब तक? जब तक कि लिफाफा आसपास दिखता नहीं।
जैसे ही उसे दिख गया कि अब लिफाफे में लक्ष्मी जा रही है और लिफाफा बंद होके अभी आ रहा है, तो फिर वो भी अपने रास्ते चल देता है। फिर आगे, खगा वित फलम वृक्षम भुक्त्वा चाति हयो गृहम दग्धम मृगास तथारण्यम जार भुक्त्वा रताम स्त्रियम। Birds abandon a tree when its fruits are gone. पक्षी भी, अभी तक तो हम मनुष्यों की चर्चा कर रहे थे, पक्षी वो कब तक किसी पेड़ के ऊपर अपना बसेरा रखते हैं और पेड़ को लगता होगा देखो मैं कितना महत्वपूर्ण हूं कि मैं बसेरा दे रहा हूं इन पक्षियों को, कब तक, जब तक कि उस पर फल। जैसे ही वो वृक्ष अब फल देना बंद कर दिया, खगा वित फलम वृक्षम, वो छोड़कर उस वृक्ष को कहाँ चली जाती है, दूसरे वृक्ष के ऊपर जहां पर बगल में ही होगा, उसके अंदर फल यदि लगे होंगे तो इसको और जला जला कर अब वहां पर बसेरा करेंगे, वहां पर रहेंगे। भुक्त्वा चाति हयो चाति थयो गृहम, कि अतिथि किसी के घर में, गेस्ट किसी के घर में वो कब तक रहते हैं, जब तक कि उनका जो भी भोजन पानी पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो वहाँ पर जो होस्ट है उसका गुणगान करते हुए कहते हैं कि हम बस कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज आपके इस सुंदर भवन में हमें आने का मौका मिला, अवसर मिला। कब तक, जब तक कि किचन में से कुछ आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ बर्तनों की प्लेट वेट नहीं बन रहे, कुछ पकवान की सुगंध नहीं आ रही, तब तक। और जैसे ही फिर हो गया सब कुछ, तो फिर तो अभी हम आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे, क्योंकि और मालूम है बर्तन तो इनको मांजने हैं, तो अब आपको हम फ्री छोड़ते हैं, हमने तो खा पी लिया, अभी बर्तन वर्तन आप शुरू कीजिए मांजना। एक घर में मैंने उनके ना बाथरूम में लिखा हुआ पढ़ा था, सम गेस्ट दे गिव प्लेजर बाय कमिंग एंड सम दे गिव इमेंस प्लेजर बाय लीविंग। तो उन्होंने बड़े उसका बाथरूम में लगा रखा था। तो फिर मैंने जाके होस्ट को पूछा, सो डू यू वांट प्लेजर और इमेंस प्लेजर? तो उनको समझ में नहीं आया, मतलब प्रभु जी, नो, मैंने उनको पूछा, सो डू यू वांट प्लेजर और डू यू वांट इमेंस प्लेजर बिकॉज ऑफ मी? डेफिनेटली प्रभु जी, इमेंस प्लेजर ना। तो मैं फिर अपना बैग उठाना लिया, ओके देन। तो फिर कंफ्यूज हो गए, फिर मैंने उनको बाथरूम में जाकर दिखाया कि भाई आपने ही यहाँ बाथरूम में सजा कर रखा हुआ, उसको तुरंत निकाला उन्होंने। दग्धम मृगस तथारण्यम, फॉरेस्ट दैट हैज बर्न डाउन, कि बाकी के प्राणी उस वन को छोड़ देते हैं कि जो अब दग्ध हो चुका है। और फिर जार भुक्त्वा रताम स्त्रियम, अ लवर abandons old woman he has enjoyed even though she remains attached to him। जैसे ही वो स्त्री की सुंदरता अब जाती रही, तो जो वो पुरुष है जो इतने बड़े बड़े कस्में उसने खाई होंगी, जैसे ही वृद्धावस्था, बुढ़ापा छा जाता है, तो वो जो भी तथाकथित प्रेम सब कुछ जाता रहता है। एक पत्नी बूढ़ी हो रही थी, मतलब अब वो अलग अलग लेवल्स होता है, किसको बूढ़ा कहते हैं आप। तो बहुत से कॉस्मेटिक अरेंजमेंट्स वो अपने लिए इकट्ठा की कि मैं फिर से अपनी एज को यंग बना लूं। तो बहुत कुछ खरीदा पति के पैसे से, और फिर सब कुछ एक पूरा
क्या उसको सर्विसिंग करने के बाद पूरा सर्विसिंग होने के बाद में फिर पति को पूछती हैं कि अब आप अनुमान लगाओ कि अभी जो मैं दिख रही हूँ एज मेरी क्या होगी। तो पति देख रहा है, उसकी एक्चुअल एज तो पति को पता है, लेकिन अभी जो पूरा टोटल मेकअप हो गया है तो उसमें एज बतानी है उसको। तो बहुत कठिन सवाल पूछा था, बहुत उसको संभल के सोच समझ के उसका जवाब देना है। तो उसने कहा तुम्हारे जो बाल तुमने अभी चेंज किए हैं ना, बालों को देख के लगता है कि जैसे तुम 18 साल की हो। तो इतनी खुश हो जाती हो। और तुमने जो ये जो एकदम ब्लीच वगैरह लगाकर इतना स्किन को टोन कर लिया है, तो उसको देख के लगता है कि तुम 19 साल की लगते हो। तो और खुश हो रही थी। और जो तुम इतना योगा करके एकदम स्लिम ट्रिम हो गई हो, हाँ? पहले जो कमरा अब कमर हो गई। तो उसको देख के लगता है तुम एकदम 20 साल की लगती। तो इतना खुश हो जाती है, बोलती है सच में? बोला नहीं, अभी तक मैंने उसको ऐड नहीं किया है तीनों को। मतलब 18, 19, 20 ये तुम्हारी एज। तो ये इस संसार का नियम है कि जब तक भोग विलास का साधन प्रदान कर देते रहते, तब तक आपकी जय हो, तुस्सी ग्रेट हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो परीक्षित महाराज का उदाहरण यदि हम लें, तो परीक्षित महाराज को ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिस्ट कहा गया है। ये लैंग्वेज हमारी है, इसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो सबसे बड़ा अवसरवादी। अलग अलग वाद होते हैं ना, हम चर्चा कर रहे हैं अवसरवाद का, अपॉर्चुनिस्ट। तो कैसे? हम जानते हैं परीक्षित महाराज को जो शाप मिला, 7 दिन में तक्षक जो आकर डस देंगे परीक्षित महाराज को और उनका शरीर खत्म हो जाएगा। तो परीक्षित महाराज ने तुरंत अपॉर्चुनिटी को किस प्रकार से इस्तेमाल किया, वही 4 चीजें हम लेंगे। 4 चैलेंजेस जिसकी हमने चर्चा की थी पिछले सिटिंग में, वही 4 चीजों को परीक्षित महाराज ने कैसे अपॉर्चुनिटी में बदल दिया, कैसे उसे सुख, उनकी आध्यात्मिक उन्नति के अवसरों में बदल दिया। सबसे पहले लिमिटेड टाइम। परीक्षित महाराज के पास टाइम लिमिटेड था, तो लिमिटेड टाइम में वो सर्वोच्च सिद्धि को कैसे प्राप्त करें, इसके विषय में तुरंत कार्यरत हो गए। जब उनको शाप मिला तो अब वो मंत्रियों को बुलाकर विचार विमर्श नहीं करने लगे कि अरे भाई 7 दिन ही बाकी हैं, सबसे पहले तो बच्चे को पकड़ो, कौन है वो, उसकी हिम्मत ऐसी, और कुछ तो अब प्रोटेक्शन मेरे लिए शुरू करो, या फिर अगर वो भी नहीं हो सकता तो जितने इंद्रिय भोग के साधन हैं मेरे लिए वो सब तुरंत अभी 7 दिन में मुझे प्रदान कर देते रहो, क्योंकि 7 दिन ही बाकी। एक ये उदाहरण मैंने पहले भी दिया था। अमेरिका में एक सीरियल बहुत पॉपुलर हुआ था और उस सीरियल का प्लॉट ये था कि एक व्यक्ति जिसको कैंसर हो जाता है, 6 महीने उसके बाकी हैं जीने के, और हर एक एपिसोड में दिखाया है कि वो कैसे अब मरने तो वाला ही है, तो अपनी पूरी संपत्ति जो है उड़ा रहा है, कभी यहाँ जाता है, कभी हवाई में, कभी कैरिबियन आइलैंड्स, कभी इधर उधर घूमने के लिए स्विट्जरलैंड। तो ऐशो आराम का जीवन कैसे है उसका, वो दिखाया गया है। और यहाँ परीक्षित महाराज
उनको जब पता लगा तो सब कुछ छोड़कर वो गंगा के तट पर भागवत सुनने के लिए, लिमिटेड टाइम। अब होता क्या है कि हम लोग अक्सर सुनते हैं, कितनी बार प्रवचनों में कह दिया, परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिन थे, हमें पता नहीं हमारे पास 7 मिनट भी हैं क्या, है ना। कितनी बार हम ये पॉइंट सुनते हैं लेक्चर में, कितनी बार बोलते भी हैं, नोट डाउन भी कर लेते हैं, है ना। एकदम उसको अलग अलग इंक में, हम लोग जब नोट्स लिखते थे राधा गोपीनाथ में, तो अलग अलग इंक, कोई रेड इंक, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ऐसे, तो ऐसे जो पॉइंट्स होते थे उसको रेड इंक में लिखते थे। परीक्षित महाराज हैड 7 days नोटिस, वी डोंट इवन नो वेदर वी हैव 7 seconds लेफ्ट, पूरा बोल्ड में उसको अंडरलाइन करके रेड में, उसको लिखने में भी 7 सेकंड लग गए होंगे। और फिर उसके बाद में, नहीं नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकता है, 7 मिनट में मैं खत्म हो जाऊं, है। जो इतना मैंने प्लान कर रखा है, पूरे 7 दिन, आगे के 7 दिन का, हाँ, पूरे 7 सालों का, हाँ। फिर अभी खिचड़ी तो खानी है, इतनी खिचड़ी क्यों बनाई आपने? आप बोल रहे हो कि 7 मिनट भी कुछ भरोसा नहीं है, तो फिर आपने इतने लोगों की खिचड़ी क्यों बनाई? तो ये प्रकृति जो है वो हमको इस प्रकार से भ्रम में रखती है कि जानते हुए भी हम उसको अनजान कर दें, उससे अनजान रहें। ये है सबसे बड़ा भ्रम प्रकृति का। अब देखिए, मरने से 7 दिन पहले व्यक्ति की बुद्धि कितनी कंफ्यूज्ड हो जाती होगी, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या पकड़ूं क्या छोड़ूं, कितना कंफ्यूज्ड व्यक्ति हो जाता है। तो गुड इंटेलिजेंस, परीक्षित महाराज ने अपनी सद्बुद्धि, सीधे गंगा के तट पर इतने सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, व्यासदेव इत्यादि सब लोग वहां पर बैठे हैं, और वहां पर वो उन सब जिनकी बुद्धि इतनी प्रगत है, ये बड़े बड़े जो ऋषि मुनि आचार्य, इन सब से वो पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि कौन आप में से है जो मुझे सद्गति दिलाएगा या मुझे सही पथ पर लाएगा कि ये 7 दिनों में मुझे करना क्या है। तो गुड एसोसिएशन, गुड इंटेलिजेंस, गुड इंटेलिजेंस के वजह से गुड एसोसिएशन, और इतना डिटर्मिनेशन कि परीक्षित महाराज ने कह दिया सुखदेव गोस्वामी को कि चाहे वो तक्षक हो या जितने सारे सर्प हों, तक्षक का पूरा खानदान आ जाए, मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मैंने जो श्रीमद् भागवत के कथामृत का पान कर लिया है, तो अब मुझे कोई भय नहीं। तो ये 4 चीजें, इसको यदि हम हमारी साधना भक्ति में सीक्वेंशियली समझें, कि सबसे पहले हम लोग करते क्या है, गलती हमसे होती क्या है, हमसे गलती ये होती है कि हम सीक्वेंशियली ये 4 चीज़ों को अपने जीवन में लागू करने के बजाय इसको बहुत ही अनसीक्वेंशियली करते हैं। जैसे हम पहले एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे अंदर दृढ़ विश्वास आ जाए, नहीं, वो लास्ट है। तो सबसे पहले दृढ़ विश्वास आ जाए, फिर बाकी सब मैं देख लूंगा। मतलब ये वो बात हो गई कि पहले मैं करोड़पति बन जाऊं, फिर मैं जो है दान दक्षिणा दूंगा और शांति से रहूंगा, कोई झगड़ा नहीं करूंगा। तो हम शुरुआत से चलते हैं। टाइम, जब हम भगवान को अपना टाइम देंगे, क्या देंगे, टाइम देंगे भगवान को,
तो फिर भगवान के द्वारा हमें बुद्धि प्रदान कर कर मिलेगी। और फिर इसलिए इसको हमने इस सीक्वेंस में क्यों रखा है, क्योंकि कलयुग में बहुत से लोग हैं जो भगवान की दान पेटी में आके पैसे दे देंगे, लाखों का चेक फाड़ कर दे देंगे, लेकिन उनका टाइम पूछो आप, नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई। हमारे एक प्रीचर अपने जो नरीमन पॉइंट में जो सब अलग अलग बिल्डिंग्स हैं बिजनेस की, वहाँ पर गए थे जन्माष्टमी का कुछ डोनेशन लेने के लिए। इनफैक्ट वो प्रीचिंग करने के लिए गए थे, तो एक ऑफिस में वो एंट्री किए तो उसके 3-4 फोन एक साथ वो अटेंड कर रहा है। और उस समय तो लैंडलाइन हुआ करता, लैंडलाइन अटेंड कर रहा है, मोबाइल नहीं था वो। इसमें भी हाँ हाँ बोलो बोलो, अच्छा आप थोड़ा रुकना, हाँ हाँ माल पहुंचा दिया, अच्छा आपका वो चेक आया कि नहीं, अच्छा आपका पहुंचा देंगे उधर, इधर इधर ऐसे 3-4 फोन पे लगा हुआ है। और तभी वो देखता है सैफरॉन में एक ब्रह्मचारी एंट्री कर रहा है, तो उसने जो हरे कृष्णा कर रहे हैं नम्रता से ब्रह्मचारी, और इसको लग रहा है कि मैं यहाँ पर पहले से लगा हुआ हूँ इतने सारी चीज़ों में, अभी ये मेरा नुकसान कराने के लिए कौन आ गया। क्योंकि समझ गया ये ड्रेस में उसको मॉनेटरी बेनिफिट तो इससे कुछ मिलना नहीं, उल्टा ये ड्रेस में जो एंट्री मारा है मेरा कुछ लेके ही जाएगा ये, है ना। तो ये ब्रह्मचारी वेट कर रहे थे, 2-3 बार उनको हाथ जोड़ के हरे कृष्णा कर दिया, स्माइल भी दे दी उनको। अभी ये व्यक्ति ने किया क्या कि फोन पे बात करते करते उसने जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और ब्रह्मचारी को दे दिया, पूछा भी नहीं कि क्यों आए हो, कौन हो भाई तुम, दे दिया, बोला जाओ। और फिर ब्रह्मचारी का रियलाइजेशन ये था कि अगर ये व्यक्ति सब फोन रखकर मुझसे बात करता तो उसमें जो उसका बिजनेस का नुकसान हो जाता वो हजारों में होता या लाखों में हो जाता, उसके 2 मिनट का फोन कॉल अटेंड नहीं करने की वजह से। तो सस्ते का सौदा कौन सा था, इसको 500 रुपया दे दे भाई, मेरे यहाँ पे हजारों लाखों का नुकसान हो जाएगा अगर मैं तेरे से 2 मिनट भी बात करूंगा तो लोग पैसे दे सकते हैं आजकल, लेकिन उनसे टाइम मांगो भगवान के लिए नहीं, टाइम इज मनी। तो परीक्षित महाराज ने हमको क्या सिखाया कि उनका टाइम आ गया था, ऐसे बोलते ना टाइम आ गया, बहुत अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं। वो जो मृत्यु है, मृत्यु को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए टर्म्स हमने बना दिए मनुष्य समाज में कलयुग में। क्या बोलते हैं, टाइम आ गया, जय श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की, दिन भर गए, और एक जो फेमस मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, ऑफ हो गए, टाइम आ गया, ऑफ हो गए। तो अपना टाइम, तो जब हम टाइम देंगे तो भगवान हमें उसके बदले में बुद्धि देते हैं। गुड इंटेलिजेंस कम्स आफ्टर वी गिव अवर टाइम। और फिर जैसे भगवान ने कह दिया सतत युक्तानाम ददामि बुद्धि, तो सतत ये टाइम फैक्टर को डिनोट करता है, तेषाम सतत युक्तानाम, युक्त का अर्थ है जुड़ना, सतत टाइम फैक्टर को डिनोट करता है। तो भगवान कह रहे हैं जब वो उस अपने टाइम से अपने आप को मुझसे जोड़ता है, ददामि बुद्धि, मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूं। कौन सी बुद्धि, कि कौन से सत्संग में तुम्हें जाना चाहिए,
वो बुद्धि प्रदान करता है। और फिर उस बुद्धि से समझ में आता है कि सत्संग का महत्व क्या है, गुड एसोसिएशन। और फिर उस गुड एसोसिएशन में होता क्या है, सफिशिएंट डिटर्मिनेशन। तो यदि हमें परीक्षित महाराज के पदचिन्हों पर चलते हुए दृढ़ विश्वास हमारी साधना भक्ति में बटोरना है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? कम से कम हम टाइम निकालें। अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं ना लोग, नए जब आते हैं ये प्रश्न पूछते हैं कि ये जो आपका जो जप है, आप लोग बोलते हैं जप, तो ये जप एक जगह बैठ के ही करना क्यों जरूरी है? कितनी बार ये प्रश्न पूछा जाता है। बहुत बार हमको भी ये प्रश्न बहुत सालों के बाद रहता है अंदर, बैठ के क्यों अलग से करना? या फिर कई लोग कहते हैं कि हमारा तो 24 घंटे जब चलता रहता है ना? कितनी बार ये सुना है? 24 घंटे हमारा जब चलता रहता है, चाहे आप प्रवचन दे रहे हो, मैं सुन रहा हूं, या बर्तन मांज रहे हो, कुकिंग चल रहा हो। तो एक दृष्टिकोण से देखें तो चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा है कीर्तनीय सदा हरि, तो क्या उस लेवल पे पहुंच गए हैं क्या वो लोग? कीर्तनीय सदा हरि। तो हम उत्तर में क्या कहते हैं कि जो जप है वो आध्यात्मिक भोजन है। जैसे आप शरीर का भोजन बैठ के, ये उदाहरण भी थोड़ा ऑब्सोलीट होते जा रहा है क्योंकि लोग बैठ के आजकल खाते ही नहीं है। अपना उदाहरण चेंज करना पड़ेगा अभी। जैसे राधा गोविंद महाराज का हम लेक्चर सुन रहे थे पिछले बुधवार को, तो कह रहे थे तो ये आजकल जो बफे सिस्टम चालू हो गया है, ये बफे नहीं बफेलो सिस्टम है ये। बोले भैंसों की तरह खड़े हो जाते हैं। तो बोले बफे नहीं बफेलो सिस्टम है। तो हम जैसे कहते हैं कि भाई इत्मीनान से बैठकर, बड़े बुजुर्ग हमको क्या कहा करते थे कि शांति से बैठकर खाओ। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए समय निकाल रहे हो। तो जब आप समय निकालते हो अलग से, तो वो एक्ट अपने आप में भगवान का हृदय द्रवित कर देता। किसी का भी हृदय द्रवित हो जाता। आप अलग से अगर कुछ करो उस व्यक्ति के लिए, तो उस व्यक्ति का हृदय द्रवित हो जाता। तो सबसे महत्वपूर्ण कलयुग में है हम कितना समय निकालकर भगवान को दे रहे हैं, अलग से एक्सक्लूसिव, बस आपके लिए। हाल ही में मैं हमारे एक ग्रुप के साथ चर्चा कर रहा था, तो मैंने उनको पूछा कि मान लो आपको ये कहा जाए कि कल सुबह आपका प्राइवेट मीटिंग होगा राधा मदन गोपाल के साथ, प्राइवेट सेशन, केवल आप और राधा मदन गोपाल, कैसा लगेगा आपको? ये एक्चुअली मैं पॉइंट इसलिए कह रहा था क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था कि ये सुबह जपा के लिए आना वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, उठना। क्यों मुश्किल हो रहा है? क्योंकि अलार्म बजता है, सुनाई भी देता है, उसमें क्या वो स्नूज का बटन होता है ना, स्नूज दबा देते हैं, तो उसके बाद में फिर वो 5 मिनट का 10 मिनट 10 मिनट का 2 घंटा हो जाता है। तो फिर मैं ये उदाहरण दे रहा था कि मान लो कि मैं बोलूं कि कल सुबह आपका 6 से लेके 8 बजे तक प्राइवेट सेशन है राधा मदन गोपाल के साथ, केवल आप और राधा मदन गोपाल। रात को नींद आएगी? Every day we have the opportunity to have a private session with Radha Madan Gopal. How? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. आप कहोगे क्या प्रभु जी आप मजाक करते हैं आप, हाँ?
मुझे लगा आप कुछ ना ऑल्टर में ले जाओगे, हाँ, कुछ मैं और राधा मदन गोपाल कुछ होगा। नॉन डिफरेंट, चैंटिंग हरे कृष्णा एंड बीइंग विथ कृष्णा, नॉन डिफरेंट। 2 घंटा, आप चाहें तो 24 घंटा भी कर सकते हैं, भगवान तो रेडी है। 24 घंटा। तो कई बार जब हम ये कहते हैं ना कि अरे मैं तो बर्तन मांजते समय भी कीर्तन करता रहता हूँ, हाँ अच्छी बात है, लेकिन मान लो भगवान आ जाएं, भगवान बोले कि मैं आ गया घर पे, हम बर्तन मांज रहे हैं, हाँ हाँ आओ ना इधर खड़े हो जाओ, मोरी मोरी के बगल में खड़े हो जाओ, बोलो क्या बोलना है, बर्तन बहुत हैं, टाइम है तो हाथ भी लगा दो आप भी थोड़ा। तो टाइम से हमारी नियत समझ में आती कि कितने नियत, कैसी नियत है हमारे। सो टाइम विल गिव गुड इंटेलिजेंस, देन गुड एसोसिएशन एंड सफिशिएंट डिटर्मिनेशन। तो परीक्षित महाराज ने उस विपत्ति को संपत्ति में परिणत कर दिया। महाविपत्तौ संसारे यस्मरेत मधुसूदन विपत्ति तस्य संपत्ति भवेत इत्याह शंकर। कि जब हम मधुसूदन भगवान का स्मरण कर लें तो चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति हमारे सामने आ जाए वो संपत्ति में परिणत हो सकती। और इसका रिवर्स लॉजिक क्या होगा इस श्लोक का, यदि मधुसूदन भगवान हमारे स्मरण में नहीं हैं तो चाहे कितनी भी बड़ी संपत्ति हमारे सामने कोई दे दे वो विपत्ति बन सकती है। तो इसके संदर्भ में एक आपको हम छोटा सा वीडियो दिखाएंगे, अंग्रेजी में है, तो मैं पहले से इसकी पार्श्वभूमि क्या है बता दूं आपको। आप लोग सोच रहे होंगे क्या है ब्लैक बटन। तो ये एक रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने वाला व्यक्ति, उसके सामने चॉइस रखी जाती कि एक ब्लैक बटन है और वो ब्लैक बटन को यदि दबा दे तो उसको $10 मिलियन मिलेंगे गिफ्ट, $1 करोड़ गिफ्ट में मिलेंगे। लेकिन हर समय आता ना लेकिन किंतु परंतु आ जाता है, वो ब्लैक बटन वो अगर दबा देगा तो पूरी पृथ्वी में कोई एक शख्स मर जाएगा उसके दबाने की वजह से। इसको $10 मिलियन मिल जाएंगे, लेकिन वो ब्लैक बटन दबाने की वजह से कोई एक शख्स, जो आबादी है पूरे मनुष्य समाज की 6 बिलियन या 7 बिलियन, उसमें से कोई एक मरेगा। तब इसके सामने ये चॉइस रखा गया है कि क्या तुमको $10 मिलियन चाहिए? यदि नहीं चाहिए तो उसको जिस कमरे में बंद रखा था वो चाबी भी उसके सामने थी कि तुम खाली हाथ जा सकते हो। तो हमारे सामने ये चॉइसेस रखे जाते हैं, हमें वो ब्लैक बटन दिख नहीं रहा होगा, लेकिन भौतिक प्रकृति भगवान के निर्देशन में हर समय इनविजिबल ब्लैक बटन्स हमारे सामने रख रहे हैं। और चाबी भी, जैसे उसने कहा था, द की टू सैल्वेशन, वो भी है। तो परीक्षित महाराज के सामने ये सारे चॉइसेस थे कि वो क्या कर सके। इसमें आपको अगर समझ में आया होगा कि उसने जो ब्लैक बटन दबाया, जो मरने वाला व्यक्ति वो खुद ही था, ये उसने रियलाइज नहीं किया। तो जो आज का श्लोक हमने लिया जिसमें भगवान कह रहे हैं कि हम अपने चॉइस से जो कर्म करते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि वही कर्म आगे चल के हमारी तकलीफों का कारण बनते हैं।
हम ही हमारे मृत्यु का ब्लैक बटन दबाते हैं, और उसके बदले में क्या अपेक्षा रखते हैं? $10 मिलियन। तो उसको दे दिया, उस व्यक्ति ने $10 मिलियन दे दिया, लेकिन क्या अभी उसके पास वो शरीर था उसको एंजॉय करने के लिए, समय था? तो ये कर्म का नियम इस संसार में जो भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं कि हमारे ऊपर है, हम हमारे कर्मों को शत्रु, मित्र या उदासीन साक्षी बनाकर रखें। हमारे ऊपर है कि हमारी स्वतंत्र इच्छा, जो रत्न जिसको कहा गया है, उसका इस्तेमाल हम कैसे, कब, कहां करें। इसलिए हमें केवल हमारा दृष्टिकोण बदलना है। वही कार्य भौतिक संसार में भौतिकतावादी मनुष्य करता है, आइसक्रीम पिघलने से पहले आस्वादन कर लो, और हमारा शास्त्र हमको कहता है कि हमारे जीवन की ये जो मोमबत्ती है वो भी पिघल रही है, पिघलने से पहले दूसरों को प्रकाशमान कर दो। इसलिए जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें सत्संग में ये बताया जाता है कि वो ब्लैक बटन कौन सा है हमारे जीवन में जिसको हमें नहीं दबाना है। और वो जो प्रलोभन है $10 मिलियन का, वो एक जाल है, ट्रैप है। सबसे पहले अगर हम उसको समझ लें तो फिर जो आज हम चर्चा किए कि वही कर्म को हम हमारा मित्र बनाकर इस भौतिक संसार से बाहर जा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की।